Good morning, students. Welcome to all MCOM first semester students in statistical analysis lecture. लास्ट जूम मीटिंग में बेटा हम लोगों ने लार्ज सैंपल जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 21.46। When the standard deviation of population is not known, standard deviation of population, that means SDP is not known and the standard deviation of each large sample is known. आपको याद है कि क्वेश्चन नंबर 6 से हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 2 सैंपल के थे, है ना। x बार 1 और x बार 2 दोनों का गिवन था, दोनों का मीन गिवन दिया होता था आपको, और पॉपुलेशन का SDP देता था आपको। अब यहाँ पर क्या होगा कि सैंपल में देखिए जरा एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं तो पता चलेगा क्या क्या है। A random sample of 1000 workers from South India shows their mean wage are 47 per week with a standard deviation of rupees 28. ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या दिया है। N1 कितने हैं, 1000 वर्कर्स। x बार 1 देखिए कितना है, 47 पर वीक। और SD1 कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 28। ये 3 आइटम आपको दे रखी है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 1500 वर्कर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। अब हमने नॉर्थ इंडिया से लिया सैंपल, तो वहां पर N2 कितना है, 1500। उनका जो एवरेज वीक आया मीन वेज वो 49 आया, x बार 2 49। और SD2 कितना है, उस सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 40 पर वीक है। ये तो देखिए दोनों सैंपल हैं, दोनों सैंपल का n हो गया, दोनों का x बार हो गया और दोनों का SD हो गया। Is there a significant difference between the mean wage of both regions at 5% significance level? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से जो चेंज है वो ये है कि इस पॉपुलेशन जहां से ये सैंपल लिए गए हैं यानी कि ऑल इंडिया का आपको SD नहीं दे रखा है, यानी कि SDP नहीं है, दोनों सैंपल का SD गिवन है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो तब आपको क्या करना है, देखिए स्टैंडर्ड एरर आप निकालेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर को आप उसी तरह डिनोट करेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टैंडर्ड एरर का, अंडर रूट SD1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस SD2 स्क्वायर अपॉन N2। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि दोनों सैंपल का SD गिवन है। ठीक है, तो देखिए SD1 कितना है, 28 का स्क्वायर प्लस N1 कितना है, 1000 प्लस SD2 40 का स्क्वायर और डिवाइड बाय N2 कितना है, 1500। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 1000, फिर 40 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 1500, दोनों को प्लस करके उसका रूट लगाएंगे। तो रूट लगाने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.36। ये स्टैंडर्ड एरर आ गया। देखिए बुक में भी आंसर आपको गिवन है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1.36। क्लियर है, अब सिग्निफिकेंस रेशियो निकालनी है आपको। तो सिग्निफिकेंस रेशियो इज इक्वल टू वो वही रहेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, जैसे सेम उसी तरह है, दोनों साइड बार x बार 1 माइनस x बार 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। x बार 1 कितना है, 47 और x बार 2 कितना है, 49 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर 1.36। तो ये क्या बचेगा, 2 और 2 डिवाइड बाय 1.36। तो 2 डिवाइड बाय 1.36 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.47। देखिए अपना आंसर, सिग्निफिकेंस रेशियो का आंसर है 1.47। अब इसको 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे आपको चेक करना है। तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे जो टीवी वैल्यू है वो क्या है, 1.96। हमारा जो आंसर है उससे क्या है, लेस देन, छोटा है, तो HO क्या हो जाएगी, ट्रू। हमने क्या माना था, डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो आंसर में भी यही आ रहा है, डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि HO आपकी ट्रू हो गई। क्लियर बेटा, कोई डाउट? सिंपल आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चन का कि जब दोनों सैंपल की N1 N2 x बार 1 और x बार 2 दोनों सैंपल के मीन आपको गिवन है और दोनों सैंपल के SD गिवन है, SD1 SD2, तो तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है।
क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। 490 मेल स्टूडेंट्स एंड 450 फीमेल स्टूडेंट्स, तो N1 तो हो गया 490 और N2 हो गया 450। were appeared in an examination in statistics, the mean and standard deviation in marks of male students, मेल स्टूडेंट्स का जो मीन है यानी कि x बार 1 54.3 और SD1 17.5, वेयर एज दोज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर, तो x बार 2 50.6 और SD2 18। ठीक है, वही उसी तरह पूरी 6 आइटम गिवन है, आपको सेम फॉर्मूले में रखेंगे और फिर आंसर निकाल देंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹400 with a standard deviation of ₹12. The average monthly expenditure on food is 400, एवरेज है ये, यानी कि x बार 1 हो गया, with a standard deviation of ₹12 in a sample of 400 women in city A। देखिए एक बार इसको कर लेते हैं। देखिए N1 कितना है, सबसे पहले सैंपल साइज बताइए क्या है, तो इसने बताया इन ए सैंपल ऑफ 400 वुमेन इन सिटी ए। सिटी ए में जो सैंपल लिया गया उसमें 400 वुमेन को हमने सैंपल लिया, उनकी जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर थी ऑन फूड वो 400 थी, यानी कि x बार 1, और जो उनका SD था स्टैंडर्ड डेविएशन वो 12 था। इन अनदर सिटी, अब हम B सिटी में गए, वहां से हमने एक सैंपल लिया 300 वुमेन का, तो N2 हो गया 300। उनका जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर था ऑन फूड इज फाउंड टू बी ₹395, x बार 2, एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹50, ये 50। ठीक है, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट वेदर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन 2 सिटीज इज द सेम। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर उसी तरह आपको निकालना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने निकाला। क्या फॉर्मूला रहेगा, √SD1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस SD2 स्क्वायर और डिवाइड बाय N2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 400, ये आया 0.36। इसी तरह फिर 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 300, ये आया 0.75। इसमें जो 0.36 आया था उसको प्लस कर देंगे, उसका रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.05। स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ रहा है 1.05। अब आप सिग्निफिकेंस रेशियो निकालेंगे, तो सिग्निफिकेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, x बार 1 माइनस x बार 2, यानी कि 400 माइनस 395 और डिवाइड बाय 1.05, तो मींस क्या हो जाएगा 5/1.05। तो देखिए 5/1.05 करेंगे तो आपका आंसर आता है 4.76। देखिए बुक में अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है 4.76। इसको आप 95% लेवल पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है मोर देन, तो HO हो जाएगी आपकी रिजेक्ट, फेल हो जाएगी। ठीक है, ये हमसे क्या कह रहा था कहने को कि टेस्ट करिए कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है ऑन फूड इन 2 सिटीज इज द सेम। हमने यही HO मान ली थी अपनी कि दोनों सिटीज में फूड एक्सपेंसिव सेम है, लेकिन हमारी HO रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज नॉट सेम। क्लियर बेटा? इसका सेकंड पार्ट देखिए जल्दी से, ये आप अपने आप करेंगे। ए लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर wishes to compare credit card holders living in area 1 with that of living in area 2 in terms of how long the customers have left the credit cards. A random sample of 81 card holders is selected from each area। दोनों एरिया से हमने 81 कार्ड का सैंपल लिया। ठीक है, द सैंपल मीन्स आर फाउंड टू बी 120 and 90, यानी कि x बार 1 120 और x बार 2 90 months in area 1 and 2 respectively। the sample variance being, अब यहाँ पे वेरियांस गिवन है, देखिए एरिया 1 का वेरियांस 49 और एरिया 2 का 36, यानी कि v गिवन है, ये SD होता है और जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो v के बराबर हो जाता है। v बराबर
SD बराबर अंडर रूट V होता है, तो V बराबर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे तो हमें SD का स्क्वायर करना है, तो SD तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो वेरिएंस गिवन है, वो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो आप उसको जो का तो रख लेंगे, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ 49 और यहाँ पे आ जाएगा 36, तो ये और इजी हो गया। आपको SD गिवन नहीं है, डायरेक्ट V गिवन है और V इज इक्वल टू SD स्क्वायर, तो इसलिए आप डायरेक्ट रख लेंगे यहाँ वैल्यू। और N1 N2 कितना रहेगा बेटा, दोनों में जो सैंपल साइज है वो सेम है, 81 कार्ड होल्डर हमने लिए हैं, तो N1 भी 81 रहेगा और N2 भी 81 रहेगा, ठीक है। बस आप सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकालें, फिर सिग्निफिकेंस रेशो में रख के उसको टेस्ट कर लें, ठीक। इसकी कॉन्फिडेंस लिमिट भी निकालनी है, तो कॉन्फिडेंस लिमिट उसी तरह निकलेगी जैसे पहले निकली है, नीचे हिंट में भी आपको दे रखा है, कॉन्फिडेंस लिमिट टू द डिफरेंस ऑफ मीन, इस तरह से आप निकालेंगे 120 माइनस 90 प्लस माइनस 2.58 और स्टैंडर्ड एरर, जो दोनों x बार 1 x बार 2 है ना, दोनों को माइनस कर देंगे, वहां से निकलेगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप समझ लेना, फिर नेक्स्ट उससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।